नमस्कार साथियों, मैं आज आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और जो हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो हम लोग जो प्राइवेट स्कूल वगैरह चलाते हैं उनके ऊपर किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से पैसा बनाया जाता है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर आप शिक्षा का विस्तार करने के लिए, आप शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप कोई विद्यालय संचालित कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है हम सभी जानते हैं। अगर हम जैसे लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग अपने सीमित संसाधनों से अपने ज़मीन पे बिल्डिंग बना करके उसके ऊपर शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, कोई ऐसा काम नहीं, ऐसा वैधानिक काम नहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम चाहते हैं कि विद्यालय स्थापित करें। और जो हमारे समाज में, सोसाइटी के अंदर जो बच्चे, युवक युवतियां बीएड बीटीसी वगैरह करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हम रोजगार दें, एक अच्छा काम करें, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जाएंगे। और वो बेरोजगार जो हमारे टीचर होते हैं जिन्होंने बीएड बीटीसी कर लिया है, वो लोग बेचारे बहुत ही कम सैलरी में, बहुत ही कम तनख्वाह में वो हमारे विद्यालय में आके पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम किसी स्कूल में जाके, किसी प्राइवेट स्कूल में जाके हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसी बहाने जो पैसा मिलेगा उससे हमारे बुक्स वगैरह जो हमको पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह करना होगा, उसकी फीस वगैरह निकल जाएगी। साथ ही ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक विद्यालय चलाता हूँ और कल हमारे विद्यालय में एक नोटिस आई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं विद्यालय की मान्यता की फाइल 2017 में लगा सका हूँ। 30 अगस्त 2017 में मान्यता के लिए फाइल, सारे डेकोरम जो रिक्वायरमेंट होती है शिक्षा विभाग की, पहली से लेकर के 5वीं तक के विद्यालय के लिए मान्यता के लिए, वो सारा मैं लगा चुका हूँ। और अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ सरकार के इस रवैये से या इन अधिकारियों के इन रवैये से। मैं इसलिए कुछ चीज़ें मैं ऐसे जाने जा रहा हूँ कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा को खत्म करने के लिए क्या कुरीति चलाई जा रही है। देखिए, ये नोटिस कल हमारे विद्यालय में आया। मेरे विद्यालय का नाम पीआरएम किड्स एकेडमी है, खजूरी करंदी, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। इसके अंदर पूरा तो क्या पढ़ के सुनाऊं, इसका जो मेन विषय है विकास खंड में बिना मान्यता अमान्य विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु बंद कराने के संबंध में। साथियों, इसके अंदर ये दिया गया है कि 16 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, सरकार ने उनके लिए निःशुल्क परिषदीय स्कूल और बहुत सारे मान्यता प्राप्त स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे उनको फ्री में पढ़ाई की जाती है। और साथ ही साथ में अगर आप बिना मान्यता लिए अगर आप कोई करते हैं तो अधिनियम 2009 की धारा 18 में स्कूल की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। और अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो इसमें अगर आप विद्यालय चला रहे हैं, देखिए हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं, समाज में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, तो हमको किस दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, 1 लाख रुपया जुर्माने के तौर पे अगर हम विद्यालय चला रहे हैं, हमारे ऊपर 1 लाख रुपया का हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी उल्लंघन करने पे। इसके बाद 10,000 रुपये तक का प्रतिदिन के हिसाब से, जिसके दौरान उल्लंघन पाया गया, 10,000 रुपये तक का हो सकता है प्रत्येक दिन के लिए। ये सारे नोट से मैं इसको पूरा बताऊंगा तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। साथियों, आज आप देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर जो आप विद्यालय चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अगर कोई चलाना चाह रहा है तो सबसे पहले क्या करता है, आदमी के पास कोई जमीन होती है तो उस जमीन पे वो 8 से 10 लाख रुपए लगा करके एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, खड़ा करता है। और इसके बाद वो मान्यता के लिए जितने भी डेकोरम होते हैं, यहाँ खाता खुलवाना है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट बनाना है, एफिडेविट बनवाना है, या ये शुल्क है, शुल्क देने के बाद जो सारी फैसिलिटीज अग्निशमन से मान्यता लेनी है, नक्शा पास करवा करके पीडब्ल्यूडी से आपको नक्शा पास करवाना है, वो सारा तामा जामा करके जब आप वो फाइल ले जा करके आप जमा करते हैं शिक्षा अधिकारी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपसे सर अनुरोध है कि आप थोड़ा आगे ये लेके आइए। ये देखिए, आप देखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता तक के लिए, ये हमने विद्यालय का नाम लिखा है। और देखिए आप 30 अगस्त 2017, 30/8/2017 को हमने ये फाइल लगाई थी। और इसके अंदर जो भी हमको लिखा जाता है क्या क्या आपको पूरा करना है, बैंक ड्राफ्ट जो बनाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ट्रस्ट का जो हमने इसके अंदर दिया है, ये 13 पॉइंट हमने इसके अंदर लिख करके इसको हमने सबमिट करवा दिया। इसके अंदर सारे हमारे पास जीरोक्स कॉपी पड़ी हुई है, ओरिजिनल हमने शिक्षा अधिकारी सर के यहाँ पे हमने जमा करा दिया। अब स्थिति क्या है, एक तो लाखों रुपए हमने लगाने के बाद हमने मान्यता की फाइल, उसमें जो खर्चा आता है वो हमने किया, टीचर्स अरेंज किया। इसके बाद जब ये खंड शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ निरीक्षण करने आते हैं 6 महीने 1 साल के बाद, तो यहाँ पे सब कुछ सही पाने के बाद हमको बुलाया जाता है, हम कार्यालय जाते हैं। पहली बात तो हम शिक्षा विभाग के किसी भी कार्यालय में प्राइवेट स्कूल वाले चले जाएं वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, तो हमको अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है।
कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है सर, कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये वीडियो उसकी मैं व्यर्था जो मैंने झेला है मैं उसकी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप जाकर के चपरासी से या संबंधित अधिकारी से कर्मचारी से जाके मिलते हैं, एक तो अछूत की तरह आपसे बात करते हैं, ढंग से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्यों? उनको सुविधा शुल्क चाहिए, घूस चाहिए, रिश्वत चाहिए। मैं भी गया, मैंने भी जिल्लत झेली। इसके बाद उन्होंने कहा ये फाइल आपके चलो सब ठीक है, लेकिन आपको कुछ सुविधा शुल्क देना होगा ये फाइल को जिले में पहुंचाने के लिए। जो उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये उसमें मांगा, मैंने दिया। क्यों? मुझे विद्यालय चलाना था, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। 10-20-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले विरोध किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा तो मैंने दिया। ठीक है। इसके बाद ये फाइल जिले पे गई। अब वहां से बुलाया, जब वहां पे गए बुलावा आया तो मैं दर बात बताऊँ, वहां पे भी डिमांड की गई। कितना छोटा मोटा अमाउंट भैया, 50,000 से 1 लाख रुपए तक। अब आप बताइए, लाखों रुपए हम बिल्डिंग में खर्च करते हैं, कर्जा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, चंदा मांगते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग हमको डोनेशन देते हैं, किसी भी तरीके से हम ईंट पत्थर जोड़ करके हम बिल्डिंग तैयार करते हैं। सब कुछ मेंटेन करने के बाद फाइल लगाते हैं, फिर लाखों रुपए हम कर्जा लाखों रुपया कर्जा लेकर के हम विद्यालय बनाए। और इसके बाद भी सर मान्यता लेने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके स्कूल में बच्चे आ जाएंगे। 10 बच्चे आते हैं, 100 बच्चे आते हैं, 50 बच्चे आते हैं, उन बच्चों से क्या फीस लेंगे, टीचर्स जो आएंगे उनको सैलरी कैसे देनी है, कोई गाइडलाइन नहीं। आपको फ्री में पढ़ाना है। हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं जो हम ये काम कर रहे हैं। इसके बाद आप सोच के देखिए सर, 2017 मैंने फाइल लगाई, अभी तक मेरे को मान्यता नहीं मिली। अच्छा, अब मैं इधर बात यह है कि हर साल ये नोटिस इसी टाइम में ला करके नोटिस लगा करके या नोटिस दे करके हमको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करते हैं लोग। कई बार तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आता है, गुस्सा आता है अपने ऊपर, क्या हम गलत काम कर रहे हैं? हम यहाँ विद्यालय चला करके शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं? जो हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, हमको गुंडे माफियों की तरह देखा जाता है। 1-1 लाख रुपए इनाम है अगर आप मतलब वो लगाया जाता है। हम क्या गलत काम कर रहे हैं भाई? आज आप जाइए, आप देखिए प्राइमरी स्कूल यहाँ आगे है, बाजार में आप जाएंगे, रास्ते में देखिए सरकारी ठेके की दुकान है, सरकारी देसी जो शराब मिलती है उसकी दुकान है। खंड शिक्षा अधिकारी को या संबंधित अधिकारी को कभी नजर आया बच्चे उस शराब के ठेके के सामने जाते उसको बंद कराने की कोशिश करी? नहीं बंद कराने की कोशिश करी, नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? आप सब जानते हैं। इसके बाद मैं ये कहता हूं जितने भी प्राइवेट स्कूल चलते हैं सब बंद कर दिए जाए। मेरा माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगीनाथ जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप सारे प्राइवेट स्कूल बंद करा दीजिए। और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, डीएम साहब से लेकर के जो हमारे जिले का अधिकारी होती है, डीएम साहब से, जज साहब से, और इसके अलावा जो हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे डीएम साहब से लेकर के चपरासी तक जो हमारे सरकारी महकमे में काम करते हैं, या सफाई कर्मी तक जो हमारे सफाई कर्मी भाई वो काम करते हैं, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। जितने भी परिषदीय स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल है उनके अंदर बच्चों को पढ़ा दीजिए। आप सारे प्राइवेट स्कूल बंद करवा दीजिए। क्या होगा आप देखिए, एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, शिक्षा जगत में क्रांति आ जाएगी। डीएम साहब का बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ेगा या किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ेगा तो सुविधाएं अपने आप बढ़ने लग जाएंगी, बिल्कुल बढ़ने लग जाएंगी। और प्राइवेट स्कूल तो अपने आप बंद हो जाएंगे साहब। हम भी नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल चले, हमारे बच्चे भी हम पढ़ा रहे हैं। आप देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, या तो वो किसी नेता के हैं, सांसद विधायक के हैं, या फिर किसी अधिकारी कर्मचारी जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके नात रिश्तेदार भाई मित्र उनके नाम से संचालित हो रहे हैं सर। वो आम आदमी, हमारे जैसा आम आदमी नहीं चला रहा है, क्योंकि लाखों रुपए हमारे पास हम कहां से लेके आएंगे? वो भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी कर्मचारी लाखों करोड़ रुपया लोगों से लूटते हैं और इसके बाद अपने भाई पटदार नात रिश्तेदार के नाम से वो विद्यालय चलाते हैं। सारे खूब पैसा होता है, बढ़िया बिल्डिंग बनाते हैं, बढ़िया फीस वसूलते हैं। हम साहब 100, 200, 300 रुपये फीस लेकर के अच्छी क्वालिटी देते हैं एजुकेशन की। एक सीधी सी बात है सर, आप इतना सारी फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में आप दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और भी सुविधाएं दे रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं बच्चे? क्यों अभिभावक हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल में? आप अभिभावकों को मोटिवेट करिए ना, हमारे जो सम्मानित अभिभावक गण है उनको मोटिवेट करिए, उनको समझाइए आप कि मत भेजिए स्कूलों में। भाई हम अगर प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा भी रहे, मान लीजिए हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, तो हमने कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त स्कूल से या फिर सरकारी स्कूल से रजिस्ट्रेशन बच्चों को करा रखा है, क्या गलत कर रहे हैं हम सर? हम जाते हैं पेरेंट्स के पास, जाते हैं उनको समझाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो हमें पता है अगर हम संतुष्ट नहीं करेंगे उनको तो अपने बच्चे को कल निकाल के चले जाएंगे, हम क्या कर लेंगे? इतनी सारी जिल्लतें हम लोग झेलते हैं, लेकिन क्या मिलता है? मानसिक टॉर्चर करते हैं आप। लाखों रुपए मैंने बिल्डिंग में लगा रखा। आप मुझे बात बताइए सर, प्राइवेट स्कूल में जिनको मान्यता दे रखी है, मैं हमारे जो अभिभावक है, हमारे युवक है, युवा है,
जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उनको ही वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अधिकारी कर्मचारी तो नहीं सुनेंगे, बल्कि हमारे पर एफआईआर करके मुकदमा दर्ज करवा देंगे, मैं जानता हूं। लेकिन सही बात कहने से मैं आज पीछे नहीं हटूंगा। आप सोचिए, सोच करके देखिए कि ये कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से कहीं सब कुछ बंद था, शिक्षा विभाग, शिक्षा स्कूल तो वैसे ही एकदम डैमेज थे। आप मुझे बताइए, जितने मान्यता प्राप्त विद्यालय है प्राइवेट स्कूल के, जब कोरोना काल चल रहा था, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, अभिभावक फीस नहीं दे रहे थे, उनके पास कमाई नहीं तो फीस कहां से देंगे, तो जो उसमें टीचर अध्यापक पढ़ा रहे थे उनके लिए आपने क्या किया? कोई सुविधा दी कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है भैया, ऐसा है, आप लोग भी दिक्कत में 5 किलो अनाज, जो एक टीचर बीए एमए बीटीसी करके स्कूल में पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसके लिए आपने क्या किया? जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जवाब दीजिए, है कोई जवाब? दीजिएगा आप जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले विद्यालय की शुरुआत कैसे होती थी। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले अगर आप चले जाएं, देखिए एक पेड़ के नीचे कहीं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्यालय शुरू कर दिया करता था, गांव के 2 4 5 लोग आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई अच्छी लगती तो अभिभावक जो थे वो उनको सम्मान देते थे, गुरुजी लोगों को, और उनको कहते थे सर आप कुछ बेहतर करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे से छप्पर घास फूस के स्कूल शुरू होता था, फिर टीना लगता था, लोग मान्यता के लिए आवेदन करते थे, अस्थायी मान्यता 3 साल की मिल जाती थी, सांसद विधायक जी लोग मदद करते थे, विद्यालय बनता था, शिक्षा का विस्तार होता था। लेकिन अब आप सोचिए 10 लाख 20 लाख रुपए कोई लगा करके अगर विद्यालय बनाता है और अगर बच्चे नहीं आए, तब इसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपके विभाग में जाए तो वहां पे लाख रुपया 50,000 रुपए तो ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे पास पता नहीं 2 नंबर का पैसा कहां से आ रहा है। हमने कैसे कर्जे से बिल्डिंग बनाई, कैसे सारा कोरम पूरा किया, 5 साल हो गया सर मान्यता की फाइल लगाने के लिए, पैसा मांग रहे हैं, कहां से लाके दें हम पैसा, कहां से लाके दें सर? बंद कर दीजिए सर, हमारा विद्यालय बंद कर दीजिए, सारे विद्यालय बंद कर दीजिए, लेकिन सिस्टम को सुधार दीजिए। डीएम साहब से लेकर चपरासी तक, सफाई कर्मी भाई तक, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। कौन मना करता है? आप देखिए जितने भी अच्छे विद्यालय संचालित, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सब जो अधिकारी 2 नंबर का पैसा कमाते हैं ना अपने नात रिश्तेदारों के माध्यम से, चाहते हैं सिस्टम खत्म हो जाए। बाबू को बताना चाहता हूं, जो हम जैसे लोग समाज सेवी लोग समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, हम जैसे लोगों पर ऐसे प्रेशर डाला जाता है। सर कहां से लेके आऊं मैं 1 लाख रुपया? कैसे कैसे चंदा लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, उधार मांग करके ये बिल्डिंग तैयार करी हम लोगों ने। अब 1 लाख रुपया मान्यता के लिए घुस दें, कैसे दें सर? बंद कर दीजिए सर, सारे विद्यालय बंद कर दीजिए। मेरा अनुरोध है, क्यों लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमारे जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं शिक्षा महकमे से, वैसे सवाल पूछेंगे ना। लोगों के पास, जो गरीब आदमी है उनके पास ना पैसा होगा ना उनकी पढ़ाई हो पाएगी। आप लोग यही चाहते हैं ना? अरे अगर आप चाहते हैं शिक्षा का विस्तार हो, कोई अच्छा काम कर रहे हैं सर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, इतना प्रेशर, 1 लाख रुपए फाइन कर देंगे, 10,000 रुपए पर दिन के वसूलेंगे आप? गुंडे हैं हम, मवाली हैं हम? हद कर दी सर आप लोगों ने, जरा भी इंसानियत नाम की कोई चीज रही नहीं गई आप लोगों के अंदर। जाके नोटिस पकड़ाएंगे, चपसाएंगे, धमकाएंगे, गुंडागर्दी करते हैं आप लोग। सरकार ने इसीलिए आपको अधिकारी बनाया। अरे कोई कमी है, आप देखिए, आप जाता है कोई प्राइवेट स्कूल का, आप बताइए जी रविंद्र जी, प्रबंधक जी नहीं बोल सकते, रविंद्र जी ये आपके अंदर कमी है, इसको कर दीजिए, हम पूरा कर देंगे सर। हम भी देखें भाई कहीं से व्यवस्था करें पैसे की और उसको करके पूरा मान्यता ले लें, बच्चों को पढ़ाएं हम लोग खुशी खुशी। हम कितना फीस लेते हैं सर? 100 200 300 400 रुपए लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1000 2000 3000 रुपए हमारे टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, जो बेचारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो आकर के बीएड बीटीसी करके बेरोजगार होते हैं। हम रोजगार दे रहे हैं सर, कभी पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी साग सब्जी, कॉपी किताब, मोबाइल फोन रिचार्ज, ऑनलाइन क्लास करने के लिए उनको कुछ मिल रहा है। कोरोना काल में क्या हालत था? सबसे ज्यादा प्रभावित जो शिक्षा विभाग हुआ था, फिर वही आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं सर। हमारे जो सम्मानित अभिभावकगण है, हमारे जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों के साथ में। और जो हमारे प्राइवेट स्कूल के संचालन कर रहे हैं, भाई हम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं? हमको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी। आप अस्थायी मान्यता दीजिए, हमको जो कमी है हम उसको पूरा करेंगे। विधायक जी अगर कुछ दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, हमारे विद्यालय को कमरा बनाने की जो कमी रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। मेरा उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग सहयोग करें। ये जो शिक्षा विभाग महकमे से हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशर, हमारी आत्मा से पूछे ना, क्या बताएं हम वीडियो में हम लोग कितनी मेहनत करके, हम कैसे कैसे मैनेज करके ये प्राइवेट स्कूल संचालित करते हैं।
हमारे पास कहीं से इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कि हम कहीं से लाखों रुपया घूस लेते हो, भ्रष्टाचार करते हो। क्यों खुलवाते हैं सर मुंह? सब जानते हैं आप लोग। अभी यही हमारे समाज के जो क्या कहें बुद्धिजीवी लोग हर प्राइमरी स्कूल में जाकर के जबरदस्ती, माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध है, जबरदस्ती अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़वाइए साहब। हम बंद कर देंगे स्कूल, नहीं चलाएंगे स्कूल। क्या मुनाफा होता है यहाँ से? माता पीछे ज्यादा होती है, पैसा नहीं होता है, कुछ मिलता है। पैसा कौन कमा रहा है? जिसने भ्रष्टाचार करके कहीं ना कहीं से इधर उधर करके करोड़ों रुपया कहीं से खींचा है, करोड़ रुपया लगा दिया है, तो लाखों रुपया कमा रहा है वो। ये तो सिर्फ सम्मान के लिए और गरीब लोगों तक थोड़ा अच्छी शिक्षा पहुंचे उसके लिए हमने ये विद्यालय संचालित कर रहे हैं। सर आप इतना प्रताड़ित मत करिए कि आदमी डिप्रेशन में कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठे। डिप्रेस कर दिया सर आप लोगों ने। हर साल ऐसा नोटिस लाके नहीं मिलते तो विद्यालय में लाके चपका देते हैं, चश्मा कर देते हैं। 1 लाख रुपए फाइन कर देंगे, 10,000 रुपए कहां से लाके देंगे? क्या गलत काम कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध कि आप लोग सहयोग करें। जो इस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ शराब का ठेका चल रहा है सर बगल में, प्राइमरी स्कूल के रास्ते में पड़ता है, देख लीजिए कितना किलोमीटर दायरे में है, उसको नहीं बंद कराएंगे सर आप। अनुरोध है मेरा कि आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।